राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। सती जी श्री राम जी की परीक्षा लेकर के शिव जी के पास गईं और शिव जी ने बहुत हंसते हुए उनसे सब कुशल क्षेम पूछी। अब सती जी पहले तो मन में विचार कर रही हैं कि ये सब कैसे क्या हुआ। तो उन्होंने क्या विचार किया और विचार करने के बाद फिर क्या उत्तर दिया। सती समुझ रघु वीर प्रभाऊ अभय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ। सती जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को समझकर वे सब समझ गए उनके प्रभाव को और भयवश डरवश शिव जी से वे जिस प्रकार से परीक्षा ली थी उस सब को छिपा गईं और क्या कह रही हैं। कछुन परीक्षा लीन गोसाई अब कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। हे स्वामी, कुछ भी परीक्षा नहीं ली हूं। हाँ, मैं गई तो थी और जिस प्रकार से आप प्रणाम करते हैं ठीक उसी प्रकार से मैं प्रणाम करके आ गई हूं। लेकिन कि जो तुम कहा सुमृषा न होई मोरे मन प्रतीति असहो अति होई मोरे मन प्रतीति अति सोई। कि आपने जो कुछ कहा था, आपका जो वचन है वे झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में आपके वचनों के प्रति ऐसा विश्वास है। तब शंकर देखे उधर ध्याना और सती जो कीन चरित सब जाना। तब भोलेनाथ जी ध्यान लगा करके देखे और जो जिस प्रकार से सती जी ने परीक्षा ली थी वे सब कुछ वैसा का वैसा ही ध्यान में आ गया। अब शंकर जी सब जान गए। बहुरी राम मायहि सिरुनावा अप्रेरि सती जय झूठ कहावा। फिर शिव जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की माया को ही प्रणाम किया और उन्होंने विचार किया कि ये प्रभु की माया ही है जो शिव जी जो कि सती जी को ऐसा प्रेरित करके और झूठ बुलवाया है। हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना। सुजान शंभु शिव जी हृदय में विचार कर रहे हैं कि हरि इच्छा, अब हरि भगवान की ऐसी ही इच्छा है और प्रबल भावी है, बलवान भावी है। सती की न सीता करवेक्षा अशिव उर भय विषाद विशेषा।
कि सती जी ने तो सीता का वेश धारण किया है। ऐसा देख करके शिव जी के हृदय में अत्यंत कष्ट हुआ, क्योंकि शिव जी के तो इष्ट देव श्री राम जी हैं और राम जी की पत्नी शिव जी के लिए माता जी की तरह हुई, सीता जी उनके लिए माता जी की तरह हैं। अब माता का वेश सती अर्थात पत्नी ने रख लिया तो हृदय में बहुत बड़ा कष्ट हुआ। जो अब करऊं सती सन प्रीति, अब मिटई भगति पथु होई अनीति। शंकर जी विचार कर रहे हैं, यदि मैं अब सती से प्रेम करता हूं तो भक्ति पथ भक्ति मार्ग मिट जाएगा और बहुत बड़ी अनीति होगी। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप। अप्रगट न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संताप। शिव जी विचार कर रहे हैं कि सती जी तो परम पवित्र हैं, इनको छूना भी नहीं जाता, और यदि प्रेम करता हूं तो बहुत बड़ा पाप होगा। अब कुछ कह भी नहीं पा रहे, कुछ बोल भी नहीं पा रहे, और हृदय में बहुत ही अधिक कष्ट है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, असुमिरत राम हृदय अस आवा। तब शंकर जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया और उनका वहीं स्मरण करने लगे। जब स्मरण करने लगे तो हृदय में इस प्रकार से आया, क्या आया कि एहि तन सती भेंट मोहिनाही, अशिव संकल्प कीन मन माही। शंकर जी ने प्रतिज्ञा कर ली मन में ही कि इस शरीर से अब सती जी से मैं नहीं मिलूंगा, प्रेम नहीं करूंगा। अस विचारि शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। ऐसा विचार करके बुद्धिमान धैर्यवान शंकर जी अपने भवन कैलाश पर्वत की ओर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए चल दिए। चलत गगन भय गिरा सुहाई, अजय महेश भलि भगति दृढ़ाई। जब चल दिए तो रास्ते में चलते जा रहे थे और रास्ते में ही आकाशवाणी हुई कि भोलेनाथ की जय हो, क्योंकि आप में भक्ति की अच्छी दृढ़ता है और भक्ति के मार्ग को आपने सुरक्षित रखा। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। ऐसी प्रतिज्ञा तुम्हारे बिना दूसरा कौन कर सकता है, और आप राम के भक्त हैं,
साथ साथ में भगवान भी हैं और सामर्थ्यवान भी हैं। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। आकाशवाणी सती जी ने भी सुनी तो हृदय में अत्यंत शोक हुआ, सोच हुआ। शंकर जी से पूछा बड़े संकोच के साथ। क्या पूछी हैं कि कीन कवन पन कहु कृपाला, असत्य धाम प्रभु दीन दयाला। कि हे दीन दयाल, हे प्रभु, हे सत्यधाम, हे कृपाल, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आराती। यद्यपि सती जी ने अनेक प्रकार से पूछा, लेकिन अनेक प्रकार से पूछने पर भी भोलेनाथ जी ने उनसे नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। तब सती हृदय अनुमान किया, सब जान्यु सर्वज्ञ। कीन कपटु मैं शंभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। तब सती जी अपने हृदय में अनुमान लगाई कि भोलेनाथ सब कुछ जान गए, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं। जो मैंने भोलेनाथ से कपट किया वे सब जान गए। क्योंकि सती जी कह रही कि स्वाभाविक रूप से ही जो स्त्री जड़ मूर्ख अज्ञ अज्ञानी होती ही है। कह रहे देखिए, जलुपय सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली। अब बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनि। देखिए, जल भी दूध के भाव बिकता है। कब बिकता है? जब जल और दूध की दोनों दोस्ती हो जाती, दोनों एक में मिल जाते, तो जल भी दूध के भाव हो जाता है। जल पय सरिस बिकाई, कब देखहु प्रीति की रीति भली। जो प्रेम की रीति है ये अच्छी है कि जल भी दूध के भाव बिकता है, लेकिन कि बिलग हुई रसु जाय, कपट खटाई परत पुनि। और जहां उस जल और दूध में कपट रूपी खटाई पड़ गई, तब तो पानी अलग दूध अलग, यहां तक दूध फट भी जाता है, सब रस चला जाता है, स्वाद बिगड़ जाता है। हृदय सोचु समुझत निज करनी, और चिंता अमित जाय नहीं बरनी। निज करनी, अपनी करनी। सती जी बार बार सोच रही हैं, बहुत बड़ी चिंता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा,
अप्रगटन कहेउ मोरे अपराधा। कृपा सिंधु भोलेनाथ जी तो कृपा सिंधु हैं, परम अगाध समुद्र हैं। उन्होंने देखिए मेरे अपराध को प्रकट करके नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, अप्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी। सती जी ने शिव जी का रुख देख करके कि शिव जी ने मेरे को त्याग दिया है, ऐसा देख करके हृदय में बहुत व्याकुल होने लगी और बहुत व्याकुल हो गई। निज अग समुझ न कछु कही जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। निज अग अपना पाप समझकर कुछ कहा भी नहीं जाता। जैसे अवा अंदर अंदर ही जलता है, तपता है, ठीक उसी प्रकार से सती जी अंदर ही अंदर अवा की तरह जल रही हैं। सती ससोच जान वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। शिव जी ने देखा कि सती जी बहुत व्याकुल हैं और हृदय में बहुत सोच है, तो उन्होंने उनके सुख के लिए बहुत सुंदर सुंदर कथाएं कहीं। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, अबेसनाथ पहुँचे कैलासा। रास्ते में अनेक प्रकार की इतिहास कथाएं कहते हुए शिवजी अपने कैलाश पर्वत कैलाश धाम में पहुंच गए। तहाँ पुण्य शंभु समुझिपन आपन, अब बैठे बट तर करी कमलासन। वहां पर अपनी प्रतिज्ञा को समझकर शंकर जी वट वृक्ष के नीचे कमलासन अर्थात पद्मासन लगा करके बैठ गए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागे समाधि अखंड अपारा। शंकर जी ने अपने स्वाभाविक स्वरूप को संभाला और तुरंत ही नहीं खंडित होने वाली जो अपार समाधि है वे लग गई। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोच मन माहि। मरमु न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराहि। सती जी कैलाश पर्वत पर रह रही हैं अकेले। अब शंकर जी तो समाधि ले लिए। मन में बहुत बड़ा सोच है। ये मर्म कोई भी नहीं जानता और सती जी का एक एक दिन एक एक युग के समान व्यतीत हो रहा है। नित नव सोच सती उर भामा, नित नव सोच सती उर भारा। अब कब जई हूँ दुख सागर पारा। नित्य एक नया सोच सती के हृदय में आ रहा है कि कब इस दुख के समुद्र से पार जाऊंगी। मैं जो कीन रघुपति अपमाना,
अपने पति बचन मृषा करी जाना। मैंने जो रघुपति का अपमान किया और अपने पति शिव जी के वचनों को मिथ्या जान करके, सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। वही फल मेरे को विधाता ने दिया है, जो भी कुछ उचित रहा, ठीक रहा, वही उन्होंने किया है। अब विधि अस बूझिय नहीं तो ही, अशंकर विमुख जी आवस मोही। अरे विधाता, अब मैं तुमसे ये पूछती हूं कि तुम मेरे को शंकर से विमुख होकर के जिला रहे हो। कहने का मतलब यह है कि जब शंकर जी से वियोग ही पसंद था तो अब तक मेरे प्राण निकल जाना चाहिए था, लेकिन अब भी मेरे को शंकर जी से विमुख होकर के जिला रहे हो। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम सुमिर सयानी। कुछ कहा नहीं जाता, हृदय में बहुत अधिक ग्लानि है। मन में राम जी का स्मरण कर रही हैं और स्मरण करते हुए कह रही कि जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। हे प्रभु, यदि आप दीन दयाल कहते हो और वेद भी आपको आरती हरण अर्थात विपत्ति हरण कहते हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, क्या कि छूटऊ बेगी देह यह मोरी। तो मैं दोनों हाथ जोड़ करके आपसे विनती करती हूं कि मेरा ये शरीर जल्दी से जल्दी छूट जाए। जो मोरे शिव चरण सने हूं, मन क्रम बचन सत्य व्रतु एहू। यदि मेरे को शिव जी के चरणों से प्रेम है और यदि मैं मन क्रम वचन से वचन में मेरे आचरण में ये सत्य है, तो मेरा ये शरीर शीघ्र से शीघ्र जल्दी से जल्दी छूट जाए। तो सब दर्शी सुनिय प्रभु, करौ सुबेगी उपाय। होई मरनु जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। कि आप समदर्शी हैं, हे प्रभु, आप जल्दी से जल्दी वे उपाय कीजिए कि जिससे मेरी मृत्यु शीघ्र से शीघ्र जल्दी से जल्दी हो जाए, जिससे ये असह्य विपत्ति छूट जाए, दूर हो जाए। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। इस प्रकार से प्रजेश कुमारी दक्ष जी की पुत्री सती जी अनेक प्रकार से दुखित हैं। भयंकर दुख है, बहुत भारी दुख है, इतना दुख कि उसको कहा नहीं जा सकता।
फिर तब तक समय बीतते बीतते बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष बीत गए। तब अविनाशी शंकर जी ने अपनी समाधि खोली और राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। और भोलेनाथ तुरंत राम 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 स्मरण करने लगे। सती जी ने देखा कि जगत के पति भोलेनाथ जी जाग गए हैं, समाधि खुल गई है। तो जाई शंभु पद बंदनु कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। सती जी शंकर जी के चरणों में प्रणाम की, उनकी वंदना की। शंकर जी ने इस बार अपने बाएं भाग में आसन न देकर सामने आसन दिया है, क्योंकि सामने स्थान माता का होता है और बाएं भाग में स्थान पत्नी का होता है। इसलिए शंकर जी आज जो सती जी को बैठने के लिए कहे हैं तो अपने सामने कहे। लगी कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। शिव जी बड़ी सुंदर सुंदर रसीली रसीली कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष को प्रजापति का पद मिल गया और वे प्रजापति बन गए। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष की न प्रजापति नायक। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि दक्ष जी इस विषय में सब लायक हैं और इनको प्रजापति बना दिया जाए। और ब्रह्मा जी ने दक्ष जी को प्रजापति बना दिया। अब बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। जब दक्ष जी प्रजापति बन गए तो उनके हृदय में बहुत बड़ा अभिमान आ गया। कहा गया है कि नहीं को अस जन्मा जग माही, अप्रभुता पाई जाई मद नाही। कहते हैं ऐसा कोई भी व्यक्ति संसार में जन्म नहीं लिया कि जिसको प्रभुता पा करके अभिमान न हुआ हो। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे बड़ जाग। निवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष जी सभी मुनियों को बुलाए और एक बहुत बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता जिन देवताओं को यज्ञ का भाग मिलता है उन सभी देवताओं को बड़े आदर के साथ आमंत्रित किए। और अब किनको किनको आमंत्रित किए हैं
और फिर किसको आमंत्रित नहीं किए। आगे की कहानी आप लोग अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। और अभी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब शेयर करें, घंटी वाले निशान को भी स्पर्श करें, जिससे कि जब भी अगला वीडियो बनता है आपको सबसे पहले वे वीडियो प्राप्त हो सके। आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं। राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम, राम 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 राजा राम राम राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय।